इस गाड़ी को लेने के बाद में ना पता चला कि इंतजार का फल सच में बहुत मीठा होता है। अब यकीन मानिए इस बात को। उसमें 3,000 रुपए तक रोड साइड असिस्टेंस ले रहे हैं डीलर्स। अरे किस बात के ले रहे हो भाई आप लोग, ये बताओ ना। जो इसका एमहॉक इंजन है, डीजल इंजन, बहुत रिलायबल है। इनके जो सस्पेंशन है वो भी बहुत रिलायबल है और मतलब जबरदस्त गाड़ी है। इन चीजों के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आ सकती है सिर्फ और सिर्फ भाई इस चीज के लिए तो ना लोगों को कंधा काटा जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत भयंकर तरीके से काटा जाता है। अब क्या, ये कोई भी वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये लिखते हैं सिर्फ कि मैंडेटरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल्कुल मना कर सकती। तो देखिए कहाँ 19,30,000, कहाँ 17,21,000। हेलो भाई, क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई आपको कैसा लगे अगर मान लीजिए आपको कोई पड़ोसी है, आपके साथ सेम गाड़ी वो भी लेके आए और आप भी सेम गाड़ी लेके आए हो, लेकिन पता चले कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर आपकी गाड़ी लेके आए हैं, तो दिल पे थोड़ा फील होगा ना, काफ़ी फील होगा। तो भाई इसी चीज़ के ऊपर आज का वीडियो अपना, क्योंकि मैंने मेरी जो गाड़ी है Z6 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी 1.5 साल की वेटिंग है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैंने 2,10,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया है नई कार के ऊपर। तो वो कैसे लिया है उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप लास्ट तक जुड़े रहना, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मेरी जो गाड़ी थी इंट्रोडक्टरी के अंदर थी, तो जिस वजह से मेरे को 1,10,000 रुपए का तो पहले डिस्काउंट मिल गया था। हालांकि इसके लिए मैंने 8 महीने तक वेट किया था, लेकिन आप यकीन मानो इस गाड़ी को लेने के बाद में ना पता चला कि इंतजार का फल सच में बहुत मीठा होता है। अब यकीन मानिए इस बात को। अंदर बच गए बाकी की 1,00,000 रुपए जो मेरे को कैसे बचाए मैंने, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो कोटेशन मेरे को मिली थी, मैं वो फोटो स्क्रीन के ऊपर डालता हूँ, आप उसके अंदर देख लेना। मैं उसमें से आपको बोलते हुए बताता जाता हूँ सारी चीजें। तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो तो है एक्स शोरूम प्राइस, जो उस गाड़ी का 14,99,000 रुपए था मेरी गाड़ी का। बाद में आरटीओ। आरटीओ ना क्या है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर क्या है कि 8% आरटीओ लगता है। तो 15 लाख की गाड़ी, उसके ऊपर 8% अगर लाते हैं तो 15,8,120, जो कि 1,20,000 बनता है। लेकिन मैंने आरटीओ पे किया 1,30,000। वो क्यों पे किया, तो आपकी बात समझनी होगी कि जिस टाइम के ऊपर हम गाड़ी लेते हैं उस टाइम जो उसका एक्स शोरूम प्राइस होता है ना गाड़ी का, जो वहां पे आरटीओ के अंदर रहता है, उसी के ऊपर आपको आरटीओ देना पड़ेगा, चाहे भले आपकी कार इंट्रोडक्टरी में हो या किसी में भी हो। तो इस वजह से मैंने जो प्राइस पे किया था वो 16 लाख के ऊपर पे किया था। तो इस वजह से ये 1,30,000, इसमें टीआरसी भी आ गई और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आ गए। इसके लिए कोई अलग से नहीं लिया गया। हाँ, 500 से 1,000 रुपए मेरी एक पर्ची जरूर कटी थी अलग से, क्योंकि मैंने कार गुड़गांव से ली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंने रेवाड़ी में करवाया था, इसलिए 500 1,000 रुपए ये एक्स्ट्रा लगे थे इसके अलावा, 1,30,000 के अलावा। उसके बाद में टीसीएस और ग्रीन टैक्स। ये तो देखो ग्रीन टैक्स जो है एनसीआर में आता है, तो इस वजह से 1% हमारा जो है ग्रीन टैक्स लगता है। टीसीएस है वो 1% होता है, ये कि बाद में जो कि रिटर्न हो जाता है। उसके बाद में देखो मेन चीज आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो था कंपनी ने मेरे को कोट किया था डीलर ने, वो क्या था 78,808 रुपीज का। ठीक है, जिसमें ये इंजन कवर था वो नहीं था। इसमें जीरो डेप, कंज्यूमेबल और रिटर्न टू इनवॉइस 3 चीजें ऐड करवाई थी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने 3 चीजें करवाई। इसके बाद हमारे भी एक जानकार हैं जो कि इसी लाइन के अंदर है, इंश्योरेंस में ही है। और मैंने ऑनलाइन भी कोटेशंस देखी, लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने इफ्को का लिया है। मैंने बाहर से मेरे जो जानकार है उनसे लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को डील दी है। 54,000 रुपए का उन्होंने, 54-55,000 रुपए का मेरे को इंश्योरेंस करवा के दिया। और भाई इंश्योरेंस कैलकुलेट करने का ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। आपकी कार का जो भी एक्स शोरूम प्राइस है, वो कोई भी कार हो, उसका जो मैंने 3 चीजें बताई आपको, रिटर्न टू इनवॉइस, कंज्यूमेबल और जीरो डेप, जिसकी नई कार का अगर आप लेते हो, आप उसका 3.8% निकाल लीजिए, 3.8% जो भी आएगी ना, ये समझ लीजिए ये एक अच्छी फेयर वैल्यू है उसके लिए। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए अगर कोई कार 10 लाख रुपए उसका एक्स शोरूम प्राइस है, तो उसका जो इंश्योरेंस बनना चाहिए उसका, इन तीनों चीजों को मिला के, वो 38,000 रुपए करीब बनना चाहिए। उससे ऊपर आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे पैसे बचा लिए। उसके बाद में आता है रोड साइड असिस्टेंस। देखो रोड साइड असिस्टेंस है, मेरे को 2,021 रुपए की दी थी। हालांकि अभी मैंने काफी सारे जो फोटोज देखी हैं, लोगों ने शेयर की हैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, उसमें 3,000 रुपए तक रोड साइड असिस्टेंस ले रहे हैं डीलर्स। अरे किस बात के ले रहे हो भाई आप लोग, ये बताओ ना। 1 साल के लिए तो देखो कंपनी गारंटी देती है रोड साइड असिस्टेंस की भी। अगर आपकी गाड़ी रोड पे भी कहीं चलते हुए खराब हो गई, तो बिल्कुल आपको शोरूम तक, आपके जो नियरेस्ट डीलर आपके पास में, वहां तक ले जाने का खर्चा कंपनी खुद देगी। आपको ये चीज करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं है। और दूसरी बात रही अगर एक्सीडेंट की, तो उसके अंदर तो देखो रोड रेजिस्टेंस लगभग 100-200 रुपए की आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के अंदर भी ऐड करवा सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर की मुझे पता था कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं ली। उससे अगले आती है फिर शील्ड।
शील्ड यानी कि जो कार की जो 4th एंड 5th ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी। तो देखो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की तो महिंद्रा अपनी तरफ से इसके ऊपर देती है। उससे ऊपर अगर आपको लेना है तो मेरी बात मानिए, मैंने 4 से 5 साल पहले क्लासिक रखी हुई है, हमारे पास में स्कॉर्पियो क्लासिक थी, हमने 5 साल उसको चलाया है। यकीन मानिए आज तक महिंद्रा की मैकेनिकली आपको कोई प्रॉब्लम कभी आएगी भी नहीं। बहुत रिलायबल इंजन है, जो इसका एमहॉक इंजन है, डीजल इंजन, बहुत रिलायबल है। इनके जो सस्पेंशन है वो भी बहुत रिलायबल है, और मतलब जबरदस्त गाड़ी है इन चीजों के मामले में। अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आ सकती है सिर्फ और सिर्फ इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें, क्योंकि BS6 गाड़ियों के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और ये तो वैसे भी फेज 2 गाड़ी है, तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े ज्यादा हैं। क्योंकि जो इनकी जो OBD होता है वो इसमें, यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, वो BS6 फेज 2 में ज्यादा एडवांस करके दिया गया है, ठीक है। सो ये पैसे मैंने इसके हटवा दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई भी वर्थ है शील्ड लेने का 1 लाख किलोमीटर तक और 3 साल तक। अगर मुझे बाद में लगेगा तो मैं बाद में परचेज कर सकता हूँ। उसे नेक्स्ट था फास्टैग। फास्टैग देखिए कहीं पे 500 रुपए, कहीं पे 1000 रुपए। तो मैंने डीलर को मना करा था कि भाई मैं अपना फास्टैग, जो मेरा जो पेमेंट्स बैंक है या फिर जो मेरे बैंक है, मेरा वॉलेट है, मैं वहां से खरीद के वरना वो फास्टैग लगाऊं, ताकि मेरे को उससे क्या है कि मेरे को इजीली एसेसिबल रहे, मैं इजीली अपने जो ट्रैक्स हैं उनको कर सकूं। तो वो मैंने फास्टैग हटवा दिया वहां से। उसके बाद में आती है महिंद्रा एसेसरीज। भाई इस चीज के लिए तो ना लोगों को कंधा काटा जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत भयंकर तरीके से काटा जाता है। अब क्या करेंगे कि देखो महिंद्रा कोई भी चीज है वो खुद तो बनाती नहीं है, उसने भी वेंडर्स ढूंढ रखे हैं। जो एसेसरीज है वो वेंडर्स से बनवाती हैं, वहीं से बाहर से इनके पास सप्लाई होती है। अब इनकी आपको मैं दिखाता हूं, अभी रुको, कि कितना कितना इनका रेट का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप यही चीज, और ये कोई भी वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये लिखते हैं सिर्फ कि मैंडेटरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप एसेसरीज के लिए बिल्कुल मना कर सकते हो। हाँ भाई, अगर आपको वेटिंग नहीं चाहिए, कल की कल गाड़ी लेनी है, तो आपको जरूर वहां पे, क्योंकि फिर तो वो लोग दे रहे हैं ना, तो फिर तो आपको एसेसरीज भी शायद लेनी पड़ सकती है, उनमें आपको उनको मना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो आपका टाइम है उसके ऊपर आपको मिल रही है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, साफ साफ कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एसेसरीज मैंने महिंद्रा से क्यों नहीं ली। लेकिन पहले बताता हूँ कि 45,000 की इन्होंने कहा था, 45,000 मेरे ये रुपए हट गए। तो फिर बाद में मेरे को गाड़ी पड़ी थी 16,61,000 रुपए की, जिसमें इंश्योरेंस मेरा सेल्फ था, तो जिसमें 54,000 रुपए का मेरा इंश्योरेंस हुआ, 54-55,000 का। तो गाड़ी मेरे को बाद में पड़ गई थी लगभग 17,20,000-21,000 रुपए के करीब, ऑन रोड पड़ गई थी। तो देखिए कहाँ 19,30,000, कहाँ 17,21,000, कुल मिला के मेरे को 2,10,000 रुपए हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एसेसरीज के बारे में कि एसेसरीज क्यों नहीं लेनी है। भाई देखो एसेसरीज का ऐसा मामला है कि देखो ये जो मैंने ऊपर इसके डोर वाइजर्स लगवाए हैं, ये GFX गैलियो कंपनी के हैं। और यकीन मानिए गैलियो एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है आफ्टर मार्केट के अंदर, आपको सच में बहुत कभी दिक्कत नहीं आने वाली, आप ये मान के चलिए। अब ये मेरे को बाहर जो मैंने लिए थे, ये मेरे को 950 रुपये के पड़े थे, और कंपनी जो है महिंद्रा जन एसेसरीज वो इसे कोट कर रही थी मेरे को लगभग 3900 से 4,000 रुपये। अब यकीन मानो यार, कहाँ 950 रुपये, कहाँ 4,000 रुपये, भाई किस लिए कटना इतना। दूसरा उसके बाद आता है सनशेड्स। ये देखिए ये धूप वाले जो सनशेड्स आते हैं, महिंद्रा के जो थे वो लगभग 2900 रुपये के, ये बाहर मेरे को पड़े हैं केवल और केवल 300 रुपये के, 300 रुपये। मैट वगैरह की बात हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसके अंदर जो एसेसरीज मैं कार में लगवाई वो सारी उसमें कर दूंगा। तो इस तरह से आप यकीन मानिए जो 45,000 रुपये में जो महिंद्रा वाले एसेसरीज लगवा के देते हैं ना भाई, वही एसेसरीज सेम टू सेम आप कम से कम भी नहीं तो ये मान लीजिए जो 45,000 की दे रहे थे, वो आप आराम से 10 से 12,000 15,000 के अंदर आप बाहर से लगवा सकते हो, और अच्छी क्वालिटी की। वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वालिटी उसमें ख़राब मिलेगी आपको। तो भाई ये थी वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या अननेसेसरी हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इंस्टा पे आप मेरे को DM भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, और मैं आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं उनका ज़रूर आंसर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।